चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे। ये मॉडल वर्ब जो हैं, जैसे कल हमने मे माइट के बारे में बात करी थी, आज हम कैन और कुड के बारे में बात करेंगे। ठीक, कैन और कुड पावर के लिए यूज़ होता है, मीन शक्ति, एबिलिटी यानी योग्यता, और कैपेसिटी यानी क्षमता के लिए यूज़ होता है। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपको कैन लगाना है और फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। जैसा कि हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी कि जो मॉडल वर्ब है उसके बाद हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो प्रेजेंट टेंस की वर्ब हो जाती है। ठीक, जैसे ही कैन रीड, यू कैन प्ले। अब इसी को अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव करना चाहें तो दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, या तो हम कैन के साथ नॉट लगा दें तो भी नेगेटिव है, और या फिर लिख दें उसको शॉर्ट फॉर्म में कांट, ठीक, तो भी वो नेगेटिव है। जैसे ही कैन नॉट या कांट, ही कैन नॉट रीड या ही कांट रीड, यू कैन नॉट प्ले और यू कांट प्ले। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ को याद रखिएगा कि कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है कुड। कैन जो वर्ब है उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो कुड होता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कैन की जगह कुड आएगा, लेकिन फिर वही बात कि कुड भी क्या है, एक है तो मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर भी हम वर्ब को किस टेंस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। ही कुड रीड, ही कुड, यू कुड प्ले, सी कुड सिंग, ठीक है ना। अब इसका नेगेटिव होगा तो कुड नॉट का यूज़ होगा या फिर कुडेंट का यूज़ होगा। जैसे ही कुड नॉट रीड या फिर होगा ही कुडेंट रीड। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा यू कुड नॉट प्ले या फिर हो जाएगा यू कुडेंट प्ले। क्लियर हो गया। चलिए, अब एक बार समराइज कर लेते हैं। पावर के लिए, एबिलिटी के लिए और कैपेसिटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कैन और कुड का, ठीक है ना। कैन जो होता है वो प्रेजेंट फॉर्म होता है, कुड जो होता है वो उसका पास्ट फॉर्म होता है कैन का, ठीक है ना। तो यू कैन रीड, यू कैन प्ले। फिर नेगेटिव इसका होगा तो उसमें कैन नॉट भी हो सकता है और कांट का भी यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, तो यहाँ पे हमने कुड का यूज़ करा, लेकिन कुड भी एक मॉडल वर्ब है, इसीलिए उसके बाद भी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही जाएगी। ठीक, जब हम इसका नेगेटिव करते हैं तो कुडेंट या फिर कैन नॉट में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब उसके आगे देख रहे हैं यहाँ पे कैन और कुड। ये कैन और कुड है, ये हमको पॉसिबिलिटी यानी संभावना भी है या नहीं, दोनों स्थिति बताती है। जैसे इट कैन रेन टुडे, ये है संभावना यानी पॉसिबिलिटी है, भाई दिख रहा है मौसम बन रहा है, तो अपन ने पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे कैन का यूज़ कर। लेकिन इसी को अगर अपन कान में चेंज कर देंगे तो संभावना नहीं है, इट कांट रेन टुडे। क्लियर है, ये तो कोई ऐसी विशेष स्थिति नहीं है। परमिशन के लिए देखो, इसको समझने वाली बात है। मे और माइट का हम जैसे परमिशन में यूज़ करते हैं उस प्रकार से कैन और कोड का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कैन और कोड हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ये जो है अमेरिकन इंग्लिश में इसका ये ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। जैसे कैन आई गो नाउ, ये परमिशन मांगा है, कैन आई गो नाउ, परमिशन जब मांगी गई है, यस यू कैन गो नाउ, तो ये परमिशन दी गई है। तो परमिशन लेने, ठीक, और देने के लिए भी हम जैसे मे और माइट का यूज़ करते थे वैसे ही कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। कांट जो रहता है वो मतलब कि निषेध, मतलब किसी चीज़ के लिए मना करने के लिए होता है। जैसे यू कांट मीट हर, दे कांट एंटर द हॉल, आपको परमिशन नहीं है, सीधी बात है, ठीक है ना, आप यहाँ पे जाना आपका प्रतिबंधित है, तो इन दैट सेंस। फिर अगर हम इंट्रोगेटिव सेंस में बात करें इसका कैन और कुड का, तो वही सीधी सीधी बात है। आपको जैसा अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले कैन और कुड को लगा दिया, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब आपकी जो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है ना। कैन यू हेल्प हिम, अब कैन जो है वो लेस पोलाइट होता है, ठीक है ना, और जो अपना कुड रहता है वो मोर पोलाइटनेस दिखाता है। ठीक, ये ऑलरेडी हम मे और माइट में समझ चुके थे। कुड यू लैंड मी योर पेन, यहाँ पे कैन बोल सकते हैं, लेकिन कैन से ज़्यादा प्रभावशाली जो रहेगा वो रहेगा कुड। ठीक, नरेशन में जब हम बात करते हैं, जब नरेशन की बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, तो वहाँ पे जब हम मॉडल वर्ब की बात करते हैं, तो यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में है,
तो जो सेंटेंस चेंज होगा वो कैन से चेंज होके कुड में चला जाएगा। क्लियर हुआ? कैन से चेंज होके कुड में चला जाएगा। ही आस्क मी कैन यू हेल्प मी, ही आस्क मी इफ आई कुड हेल्प हिम। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक बार समराइज कर लेते हैं, कैन और कुड की पॉसिबिलिटी के लिए है या नहीं है। परमिशन के लिए मे और माइट के जैसे ही इसका यूज़ होता है। अमेरिकन इंग्लिश में कैन और कुड ज़्यादा चलता है। किसी चीज़ के हम जब किसी चीज़ की मना करते हैं, ठीक है, या मना करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कांट का यूज़ करते हैं। ठीक है ना? फिर उसके बाद हम कैन और कुड जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो जिस प्रकार से हम दूसरी हेल्पिंग एक्सेलरीज को सबसे आगे रखते हैं, वैसे ही कैन और कुड को आगे रख के फिर आपका सब्जेक्ट है मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ पर समझने वाली एक बात थी कि कैन जो है वो लेस पोलाइट है और कुड जो है वो मोर पोलाइट है। तो जब कभी भी अगर आप परमिशन मांग रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो अगर कैन की जगह आप कुड का यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पर मांग रहे हैं किसी चीज़ को, भाई चाहिए पेन चाहिए, तो यहाँ पे कैन की जगह कुड यूज़ कर लिया। ठीक है ना? किसी से लिफ्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे कैन की जगह कुड यूज़ कर लिया। फिर एक नरेशन में और चीज़ होती है कि नरेशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारा अगर प्रेजेंट टेंस में चला जाता है, तो जब हम कैन का यूज़ करते हैं, तो फिर जब हम उस सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो हम उसमें पास्ट का यूज़ में कुड लगा देते हैं कैन की जगह पर। ओके, तो मित्रों आज ये टॉपिक जो है वो अपन ने यहाँ तक लिया है। ठीक, इसके बाद 3 पॉइंट और हैं, वो अपन आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आइए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कैन के साथ हैव कर लिया तो पास्ट पार्टिसिपल आ गया। पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट हो गया, कैन हैव हो गया और पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ही कैन हैव रीच्ड बाय नाउ। ये कौन सी, ये जो स्थिति बनती है कौन सी दशा में बनती है? ये उस दशा में बनती है कि जो संभावना है, जैसे पास्ट टेंस की जो पॉसिबिलिटी है उसमें या तो या पॉसिबिलिटी है लेकिन है भी नहीं भी है वाली कंडीशन में। जैसे ही कैन हैव रीच्ड बाय नाउ, पहुंच गया, पहुंच चुका होगा। अब हमारी संभावना तो लग रही है कि भाई सामने वाला पहुंच गया होगा। अब वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, दैट वी डजंट नो। तो ऐसी कंडीशन में कैन हैव का यूज़ करते हैं। और वही कुड हैव का यूज़ क्या करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन इसमें जो कार्य है वो आप कर तो सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। जब ऐसी कंडीशन बने कि कार्य आप कर सकते थे पास्ट टेंस में लेकिन आपने किया नहीं, जैसे यहाँ पे यू कुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर एग्ज़ाम आप मेहनत की होती आपने तो आप एग्जामिनेशन में पास हो जाते। तो माने जो कार्य दिया था वो आपने पूरा नहीं किया पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे कुड हैव का यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट इंडेफिनिट ग्रुप। फिर यहाँ पे देखिए कैन जो है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी यूज़ होता है। कैन का हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं और मे का हम अफर्मेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक, अधिकांश। जैसे यहाँ पे कैन ही कम, ये हो गया इंट्रोगेटिव। नो ही कैन नॉट कम, नेगेटिव हो गया। ठीक है ना? अब कोशिश हमको ये करना है कि ये पूरे वीडियो को हमको शुरू से लास्ट तक देखना है विदाउट स्किपिंग। और अगर आपने स्किप नहीं किया, शुरू से लास्ट तक देखा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा ज़रूर कैन और कुड से संबंधित। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।